गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के क्लास में बेटा मैं चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किया, चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। और लास्ट कंडीशन पढ़ाया था बेटा मैं चार्ज के लिए इक्वेशन, मैथमेटिक्स इक्वेशन पढ़ाया था, दैट इज Q इक्वल टू प्लस और माइनस ए, क्वांटाइजेशन कंडीशन। दैट्स अब यहाँ एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना है बेटा। यहाँ 1 कूलम, इन 1 कूलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जनरली 1 dozen is 12 atoms. As it is in 1 coulomb what is the number of electron, ये कैलकुलेट करना, ठीक है। सो ध्यान दो बेटा, अरे आप भी लिखते जाओ बेटा, याद रखिए, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, राइट। हाँ, find the number of electrons in 1 coulomb. Q equal to, यानी कल जो पढ़ाया था देखो क्वांटाइजेशन कंडीशन, यहाँ क्या है बेटा, Q equal to 1 coulomb, E equal to पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कम ऑन रिमाइंड कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यस 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb, ओके। और मुझे कैलकुलेट करना है बेटा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच। सो कम ऑन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से देखिए n इक्वल टू कम ऑन q अपॉन e सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, q इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 डिवाइडेड बाय e 1.6 into 10 power of minus 19, समझा कि नहीं? ओके राइट, दैट इज इक्वल टू ये 10 पावर ऑफ माइनस 19 ऊपर लेके जाओ, क्या होना चाहिए 10 पावर ऑफ 19 अपॉन 1.6, राइट। देयरफॉर n इक्वल टू, यहां क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, ये 10 इनटू 10 पावर ऑफ 18 लिख सकता हूं। सर क्यों लिख रहे हो, डाउट आ गया, क्या काम क्या बेटा, मुझे कैंसिल करना है। देखिए आपका डाउट क्या है, सर क्यों लिख रहे हो, क्यों स्प्लिट कर रही है, मुझे कैंसिल करना है। देखिए 10 into 10 power of 8 divided by 1.6, यहाँ बेटा 10 power of 1, 10 power of 18, 10 power of 19, बेस से में तो पावर ऐड करना चाहिए, पता है। तो दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करके बेटा डिवाइड कर दो, कम ऑन 100 into 10 power of 80 divided by 16, तो कैंसिल कर दो, 16 6 राइट 96, और क्या बेटा 96 means here what 4 remains 40, तो 2 32 and 5, that is what here get। तो अल्टीमेट क्या होना चाहिए, अल्टीमेट क्या होना चाहिए 6.25 into 10 power of 18, ये है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम, याद रखिए 6.25 into 10 power of 18 पर कूलम, 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देता, 1 कूलम इन 1 कूलम, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, समझा ना। नेक्स्ट concept is what is the different types of charging the bodies, कुछ मेथड से चार्ज करने के लिए, बॉडी चार्ज करने के लिए मेथड से। फर्स्ट वन नोट इट डाउन, फ्रिक्शनल मेथड, डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं हर एक मेथड के बारे में, राइट। क्या बताया हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी, ओके, चार्जिंग द बॉडी, क्लियर। तो फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शनल मेथड, क्या है बेटा, फ्रिक्शन मेथड, ओके। मेरे साथ लिखते जाओ, याद रखिए क्या ये फ्रिक्शन मेथड, सर क्या एक्चुअल फ्रिक्शन मेथड, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट एक ग्लास रॉड ले रहा हूं, और इस पर क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ये क्या है बेटा, ये ग्लास रॉड, और ये
सिल्क सिल्क, ठीक है। एक काम करो, ग्लॉस रॉड सिल्क ग्लॉस से रब करो। रबिंग से यहाँ फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। When the glass rod is rubbed with the silk cloth, frictional energy is supplied in between these two surfaces. Then electron is transferred from glass to silk. आ गया डाउट, मन में एक डाउट आया, क्या डाउट? तो इलेक्ट्रॉन ग्लास टू सिल्क क्लॉथ ये क्यों ट्रांसफर होना चाहिए, रिटर्न क्यों नहीं आ रहा यार, ऐसे क्यों नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन? मेरा ये बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका डाउट सर ये सिल्क से इस डायरेक्शन में क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये ओके। रीजन ये यहाँ ग्लास रॉड में बेटा, ग्लास रॉड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है ये attraction force is weak than that of the silk. ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बीच में बेटा फोर्स की वैल्यू वीक है, बहुत कम है, और वहाँ सिल्क में ज्यादा है मैक्सिमम फोर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बेटा तो कम एनर्जी सप्लाई कर दो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए चांस है, समझा क्या? जब मैं फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये ग्लास रॉड में बेटा अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली बाहर आ जाएगा, समझा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एंड द बॉडी व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन इट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉडी पर बेटा इस पॉजिटिव चार्ज मींस यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बेटा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज theoretical question. When glass rod is rubbed with the silk cloth, then mass of the glass rod is, ऑप्शन में दे दिए, slightly increases, slightly decreases, does not change. देखो बेटा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज द मटेरियल पार्टिकल, रिमेंबर इलेक्ट्रॉन क्या है, मटेरियल पार्टिकल। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 into 10 power of minus 31 किलोग्राम, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ कन्वर्ट किया, तो मास क्या होना चाहिए, देयरफॉर क्या होना बेटा यहाँ, देयरफॉर मास ऑफ ग्लास रॉड स्लाइटली डिक्रीजेस, क्या होना चाहिए, स्लाइटली डिक्रीज, एंड सिल्क ग्लास स्लाइटली इंक्रीजेस, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, समझाएगी नहीं, या इलेक्ट्रॉन नंबर कम है बेटा तो मास नंबर क्या होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, increases. The mass of glass rod slightly decreases due to the electron. Why? Because electron having this mass. Clear? Next, और एक चांस है बेटा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में दिया कि ए बॉडी बी बॉडी, कुछ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ए और बी बॉडी ये दो बॉडी रब्ड प्लेस्ड, ए और बी बॉडी रब कर दिए और प्लेस कर दिए वही डिस्टेंस पे, ठीक है। देन द मास ऑफ द ए बॉडी इज ऑप्शन में दे दिए, डिक्रीज, इंक्रीज, डज नॉट चेंज, नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ कुछ कंडीशन मेंशन नहीं किया बेटा कि इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी ट्रांसमिट हो रहा है, बी बॉडी टू ए बॉडी, कंडीशन इज नॉट गिवन। आपको पता है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ तो फिर मास वैल्यू कम होना चाहिए, वन बॉडी टू अनदर, ए बॉडी बी बॉडी रब्ड, तो मास ऑफ द ए बॉडी, तो आपको पता नहीं एक्चुअली यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ, तो क्या होना चाहिए, मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, द मास ऑफ द ए बॉडी मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज। रीजन, you don't know when, why the electron may be transferred from A to B or B to A, तो इसलिए क्या होना, may be increase, may be decrease।
क्वेश्चन में मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी ट्रांसमिट हो रहा है, जब क्या होना चाहिए, मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीज। क्लियर? ओके, नाउ second method is induction। second method क्या है बेटा? induction method। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं induction method, इसलिए यहां एक बेटा एक न्यूट्रल बॉडी ले लीजिए। ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में इमीडिएटली आइडिया आना चाहिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। If the number of electrons is equal to number of protons, then the body is called neutral body। और मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक बॉडी ले रहा हूँ, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये हाँ देखिए प्लस लिख रहा हूँ, इसकी मीनिंग देखो, मीनिंग 4 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 2 3 4, डेफिशिएंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी मींस ये उस बॉडी से बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, रिमूव कर रहा है। A positive charge body is placed near to the neutral body, then यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन फोर्सेस। अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस आर रिपल। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ये हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? रिपल होना चाहिए। तो दिस आर व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। देखो ध्यान से, समझा ना? ये होगा बेटा अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या होना चाहिए? रिपल्शन फोर्स। एंड दैट या पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, समझा क्या? समझ लीजिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। एंड these charges are called induced charges। क्या बेटा? ये induced charges। और ये चार्जेस है, ये these are called inducing charges, and this method is called induction means producing the charges on neutral body by placing the another charged body near to it is called induction method। ये inducing charge, this method is called induction। और बेटा एक important point, induction method में क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ ये भी ये रिपल्शन फोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज के बेटे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रिपल्शन, ये अट्रैक्शन, बट ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों बीच में डिस्टेंस कम है बेटा, फोर्स की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स की वैल्यू कम है, बराबर। सो अल्टीमेट स्टेटमेंट, हाँ यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये इंडक्शन precedes attraction। क्या ये? इट फॉलोज व्हाट? ये अट्रैक्शन, ये आप लोग अट्रैक्शन। क्लियर? सपोज मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल बॉडी है बेटा, ये न्यूट्रल बॉडी है, मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी प्लेस कर दिया, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हाँ पॉजिटिव चार्जेस होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यहाँ क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो भी यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज। ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, समझा गया? ओके। थर्ड मेथड इज कंडक्शन। देखो बेटा, इंडक्शन कंडक्शन में डिफरेंस क्या है? इंडक्शन में देखिए दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है, देखो थोड़ा डिस्टेंस है, बट इन द इंडक्शन मेथड टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। डिफरेंस कंडक्शन में यहाँ बेटा दो बॉडीज कांटेक्ट में ला रहा हूँ, इंडक्शन थोड़ा डिस्टेंस है, दो बॉडी के बीच। इंडक्शन मेथड, ये बॉडी, बी बॉडी, ये दोनों बीच में कंडक्टिव वायर है, और ये की समझ लीजिए के ले रहा हूँ, और इस बॉडी पर बेटा चार्ज का ले लीजिए। चार्ज कितना चार्ज है? समझ लीजिए +6,
माइक्रोकूलम। कितना? प्लस 6 माइक्रोकूलम सपोज, समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये की क्लोज कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्लोज कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। तो फिर क्या होना चाहिए? यहां से बेटा चार्ज फ्लो हो जाता है, सेम चार्ज। ये प्लस 6 है, यहां तो 0 बेटा, यहां तो 0, ये 0 माइक्रोकूलम न्यूट्रल पॉइंट। यहां बेटा 5, यहां 1 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। देखो, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज। ये 5, ये 1, ये 4, 2, ये 3 स्टॉप्स। 3 माइक्रोकूलम। ये बॉडी 3 माइक्रोकूलम, बी बॉडी 3 माइक्रोकूलम इक्वल चार्ज। देन if the body gains the same amount of charge, then charge does not flow, charge flows stop. If there is potential difference, current flows from higher potential to lower potential. If there is the temperature difference, heat energy flows from higher temperature to lower temperature. Okay, as it is, if there is the what potential difference, charge flows from higher potential to lower potential. ये बेटा 3 माइक्रोकूलम, चार्ज does not flow, stops. समझा गया? यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आर रिपल, पॉजिटिव चार्ज आर रिपल। याद रखिए, क्लियर? सो यहाँ क्या होना बेटा? जस्ट इंडक्शन प्रीसीड्स क्या होना चाहिए? प्रीसीड्स रिपल्शन। क्या होना चाहिए? रिपल्शन। ओके, ये 3 माइक्रोकूलम, ये भी 3 माइक्रोकूलम, चार्जेस आर सेम। गॉट इट? ये बेटा इंडक्शन मेथड 3 and 3। सपोज इस बॉडी पर मैंने चार्ज, ये बॉडी पर चार्ज मैंने ले लिया बेटा यहाँ 9 माइक्रोकूलम, और बी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू मैं कंसीडर कर रहा हूँ 3 माइक्रोकूलम। यहाँ 9 है, ये 3 है, और मैंने कनेक्ट कर दिया ये कंडक्टिंग वायर, कनेक्ट कर दिया। ये बेटा Q1 समझ लीजिए, ये वैल्यू Q2 कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये क्या होना बेटा? 8 4 7 5, देखिए 6, क्या होना चाहिए? 6 चार्ज फ्लो स्टॉप। क्या होना चाहिए? आफ्टर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन ये, आफ्टर कनेक्शन क्या होना बेटा? ये चार्ज, यहाँ 6, ये भी 6 हो गया। 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। मैं शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ सर, कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? Q1 plus Q2/2 चार्ज ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू, ये Q समझ लीजिए, ये भी Q, तो Q के लिए फार्मूला क्या बेटा? Q के लिए फार्मूला याद रखो, Q इक्वल टू Q1 plus Q2/2, खत्म। Q1 plus Q2/2 बिफोर कनेक्टिंग द टू बॉडीज, चार्ज Q1 Q2, before connecting the two bodies, charges Q1 Q2. After connecting, charge on the each body Q1 plus Q2/2, Q1 plus Q2/2। लास्ट ये फार्मूला याद रखो, 9 plus 3/2, 9 plus 3 12/2, नथिंग बट व्हाट? 6। यहाँ देखो ये 6 और ये भी 6, समझा कि नहीं? ओके, सो फ्रिक्शनल मेथड, इंडक्शन मेथड, नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल मेथड, इंडक्शन, और नेक्स्ट क्या बेटा? कंडक्शन मेथड। रिमेंबर इट इज नथिंग बट व्हाट हियर? कंडक्शन मेथड। ये याद रखिए बेटा, आपको अल्टीमेट 3 स्टेटमेंट याद रखना है। इंडक्शन मेथड प्रीसीड अट्रैक्शन, कंडक्शन मेथड प्रीसीड रिपल्शन। ओके, these are the different types of charge in the body. Okay, thank you.